जय श्री श्याम भक्तों। माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन श्रवण स्नान कर लेते हैं तो हमें उसका करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया है, अभी पता चला है, तो आप अभी से स्नान कर सकते हैं, कथा का स्मरण कर सकते हैं, तो भी हमें पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। आज हम माघ मास के नवा अध्याय की पाठ का स्मरण करेंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। वैसे माघ मास में भगवान शंकर की पूजा अर्चना अगर हम करते हैं तो वो शीघ्र फलदायी होती है। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो फलदायी होती है। कुछ भी तनिक मात्र भी दान पुण्य कर लेते हैं तो वो अक्षय फल की प्राप्ति देता है। इस महीने में हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अच्छा सोचे, मन में भगवान का नाम का स्मरण करते रहें। अगर आपने गुरु नाम का नाम लिया है तो आप उनका उच्चारण करते रहें, नहीं तो आप नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। जिन भी भगवान जी को आप मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, उनका जो नाम है उनका आप स्मरण करते रहेंगे तो भी हमें शुभता फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब तक हमने सुना था कि जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य होते हैं। जो माता पिता अतिथि का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। अब यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्म के समान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अंजल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं देखते, कभी भी यम के दुख नहीं उठाते हैं। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं।
माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों जैसे व्यातिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाले, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तुण्य के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते। बोले विष्णु भगवान की जय। माघ के महीने में जल में तिल डालकर स्नान करते हैं या थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करते हैं तो हमें गंगा जी में जो स्नान करने का फल होता है वो मिल जाता है। वैसे माघ मास में प्रयाग में स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन हम जो घर में सारे जने रहते हैं उन सबका एक साथ स्नान करना नामुमकिन हो जाता है। सर्दी भी बहुत होती है तो कोई जा भी नहीं सकता, तो आप घर में जब इस तरह से स्नान कर लेती हैं और वहां जल में आप गंगा, यमुना, गोदावरी, त्रिवेणी, प्रयाग इनको याद करके जब आप स्नान करते हैं, बोलते हैं जल में, तो स्वतः ही कहते हैं कि जल में वो विराजमान होते हैं। तो इसलिए जब आप स्नान करें तो उनका नाम अवश्य लें। तो वहां पर जो है हमारे जीवन में स्नान करने से पवित्रता आती है और सुख की प्राप्ति होती है जब हम गंगा जी का नाम लेकर के स्नान करते हैं। गंगा जल नहीं है, तुलसी दल रात को पानी में भिगो दे, उसका जल आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आप ताम्र पात्र में जल रख दें रात को और सुबह उठ करके उसका पानी डाल करके भी आप जो है बाल्टी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। तो इससे भी जो है गंगा जल का जितना पवित्र माना गया है। अब हम बात करेंगे माघ मास में सूर्य नारायण भगवान अगर ना दिखें और एक साथ इतना सारा जैसे सारे घर एक साथ जल कैसे दे, ये आज मैं आपको बताऊं। मकर संक्रांति के दिन से भी आप ले सकते हैं या माघ मास में किसी दिन से भी आप ये नियम ले सकते हैं। सूर्य भगवान को जब हम उठ के नहीं जल दे सकते, घर में ऐसे होते हैं ना, कई लोग खड़े होकर के जल दे सकते हैं, कई नहीं दे सकते, जो बुजुर्ग होते हैं उनसे कैसे दिलाएं। आप एक पात्र रख लीजिए और थोड़ा सा जो तांबे का जल है, लोटा है, उसके अंदर थोड़े से आप रोली, चावल वगैरह, गुड़ डाल दीजिए और वहीं पात्र में आप श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः इस तरह से जल उनके हाथों से उस पात्र में डालते जाएं। ऐसे ही सभी सदस्य सूर्य भगवान का नाम स्मरण करके जल डाल सकते हैं और उसके बाद उस कटोरे के चारों तरफ ही आप फेरी लगा दीजिए, जितना आपका मन करे, 7, 5, 4, जितनी आप फेरी लगा सकते हैं वो आपके ऊपर है। और उस पात्र पे फेरी लगा लीजिए, फिर उस पात्र को ले जा करके आप किसी पौधे में डाल दीजिए। तो वो उस तरह से माना जाता है, क्योंकि देखिए जब सर्दी का मौसम होता है ना तो हमें सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं, तो हम इस प्रकार से जो है जल दे सकते हैं। फिर जल में आप रोली भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप उसमें मिष्टान भी डाल सकते हैं और इस तरह से सूर्य नारायण को जब हम मन से जब करके और थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं तो वो थोड़ा पानी भी लगता है, क्योंकि कई बार हम पेड़ पौधों में डाल देते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है पानी पानी हो जाता है। फिर कहाँ पानी डालें, जमीन में डालते हैं तो उसका छींटे आते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कई भाई बहनों को कि हम कैसे जल दें। तो मैं तो कहूंगी कि आप एक बड़ा पात्र ले लें और उस तरह सारों के साथ, सारों के हाथ से उसमें जल डलवा ले। एक ही लोटे से सारा जल जो है कई जनों से जो है लोटे से जल उसमें दिया जाएगा। और फिर एक पात्र लेकर के, कच्ची भूमि आपके आसपास पार्क है तो वहां पर आप डाल दीजिए, नहीं तो किसी पौधे में आप थोड़ा थोड़ा करके भी आप डाल सकते हैं। माघ के महीने में जो कुछ भी आप कर ले, तनिक मात्र भी अगर आप दान कर लेते हैं या आप अच्छा किसी को सलाह दे देते हैं, जैसे कथा मैं सुना रही हूँ आपको, ऐसे आप भी किसी को अगर कुछ अच्छी चीज सुना सकते हैं या फिर कथा आप सुना देते हैं,
तो भी जो हमारे जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा